तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था ये वाला। मैंने लास्ट जो हमारा ये सीरीज़ है मार्केट के समझो प्रॉफिट खुद होगा, उस सीरीज़ में एक लास्ट में क्वेश्चन किया था कि इन तीनों में से पावरफुल कौन सा है। इसका आंसर मैं कुछ समझाते हुए करता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर बोलूँ तो इन तीनों में से सबसे पावरफुल होगा हमारा मंथली का। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वार्टर का होता तो हम उसे कहते हैं क्वार्टर का डिमांड जोन ज़्यादा पावरफुल है। अगर हाफ ईयरली का होता तो उसको कहते हैं हाफ ईयरली का ज़्यादा पावरफुल है। और ईयरली का होता तो हम कहते हैं सबसे पावरफुल ईयरली का डिमांड जोन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इनको वीक कह रहा हूँ इसके मुकाबले में, और उन बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा पावरफुल कह रहा हूँ इनके मुकाबले में। ऐसा क्यों, चार्ट पे समझते हैं एक एक करके सारी पिक्चर। मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक, या आप किसी में भी कर सकते हो। ठीक। तो फर्स्ट तो हमारा ये था कि कौन सा टाइम पावरफुल है और क्यों है। अब मैं पहले उसका आंसर करूँगा। तो हमारा टॉपिक इसी से शुरू होता है, कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। ठीक है। अब एक और चीज़ बताता जाता हूँ साथ साथ में। अब एक चीज़ समझो कि 1 मंथ के अंदर हमारे को 20 से 22 वर्किंग कैंडल मिलती है डे की। 20 से 22 कैंडल मिलती है ना। और वीकली की 4-5 मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी डे की एक दिन की बाइंग प्लस 2 डे 3 डे ऐसी करके 20 डे की बाइंग को मिला के एक मेरी मंथली की कैंडल मिलती है ना। सेम वैसे ही 4 वीक की मैं कैंडल को प्लस करूँगा तब जाके मेरी एक मंथली की कैंडल बनती है। ठीक है। वो भी वर्किंग कैंडल, हम मार्केट ऑफ है उस वाली को नहीं काउंट करते, वर्किंग कैंडल को काउंट करके करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को, कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। ठीक। अब समझते हैं क्यों होती है। सब चीज़ का आंसर है। अब क्यों करते हैं, एक मैं वर्टिकल लाइन रख रहा हूँ, ये वाली, और एक ये वाली। मुझे 1 2 3 4 ये है मेरी जुलाई की, ये अगस्त की, सितंबर की, ये अक्टूबर की। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, मैं वापस कर्सर ले जा रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इन्हीं तीनों को देखेंगे और ये टाइम फ्रेम है मेरा मंथली। आप कोई से भी स्टॉक्स में कर सकते हैं, मैं एक्सिस बैंक में एक एग्जांपल के तौर पे बस दे रहा हूँ कि क्यों ये पावरफुल है। ठीक है। अब चलते हैं डे पे, चलते हैं उसी टाइम पे। ये डे की कैंडल है। अब मैं क्या करता हूँ, जून जुलाई, जुलाई की 1 तारीख, ये रही। यहाँ पे ऊपर देखोगे डेट दिखेगी आपको। ये जो मेरी कैंडल है ये वाली ग्रीन, ये जुलाई की 1 तारीख है। ठीक है। मैं इस पर क्या करता हूँ, इस वर्टिकल लाइन को 1 तारीख वाले के ऊपर रख देता हूँ। नहीं तो क्या करते हैं, इसको पीछे ही रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपनिंग पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ, फर्स्ट डे की ओपनिंग पे। ये रही मेरी जुलाई की ओपनिंग पे, मैं ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है तो मैं इस पर एक ओपन पे ये रख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, H1 की जगह ओपन लिख देता हूँ। ठीक है। ये मेरी होगी ओपन कैंडल। और इस मंथ की लास्ट कैंडल देखते हैं, जुलाई की लास्ट। जुलाई का लास्ट कौन सा था, 29 तारीख को ये कैंडल ऑफ हुई, ये यानी कि ये मंथ क्लोज हुआ। अब ये क्लोज हुआ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर भी रख लेते हैं। ठीक है। क्लोज ये यहाँ पे नीचे हुआ है, ना कि ऊपर हुआ है। अब ये मेरी क्या है, क्लोज है, तो मैं इसको भी एक नाम देता हूँ क्लोज। ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है कि मेरी ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज जाके यहाँ पर हुई है ना। तो यहाँ से ऊपर कंटिन्यू प्राइस गई है, यानी कि यहाँ से ऊपर गई है, तो मुझे क्या कैंडल देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, है ना। अब इस मंथ में प्राइस ने क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया, उसको भी मार्क करते हैं। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख रहा हूँ, इस पूरे मंथ में सबसे ऊपर प्राइस ने कहाँ पे किया है, ये वाला एरिया, इसके ऊपर मैं रख देता हूँ, इसको मैं हाई कर देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट, इस पूरे मंथ में ये कैंडल कहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे 29 को। इससे पहले देखना है या इसी को कि सबसे इस मंथ में प्राइस ने सबसे लो कब लगाया है,
इस मंथ में, मैं ये कह सकता हूँ ये जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे हल्की सी विक मुझे दिख भी रही है। मैं एक क्या करता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, क्लोज हो गई, सॉरी लो हो गया। तो अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं अब बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा होता है। ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, हाई ये लगाया, लो ये लगाया, तो यानी कि मेरे को जुलाई मंथ की कैंडल कैसी देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल दिखेगी जिसकी विक छोटी है ऊपर वाली और नीचे वाली ना के बराबर है। चलते हैं मंथली पे, क्या बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने मार्क किया था जुलाई की कैंडल, ऊपर डेट देख सकते हो यहाँ पे, विक है हाई, क्लोज यहाँ पे हुई, डे ओपन यहाँ पे, और लो बिल्कुल है ही नहीं इसका। मैं वापस डे पे जा रहा हूँ, उसी जगह पे चलते हैं जो हमने मार्क किया था। अब एक चीज़ देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ें करने का फ़ायदा क्या है। अब मैं बिना किसी बड़े टाइम पे शिफ्ट किए बिना मैं डे से ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा मंथली टाइम फ्रेम पे क्या बना होगा, डे पे वीक पे क्या बना होगा और क्वार्टर पे क्या बना होगा। समझ रहे हो इससे, कि अब अगर मैं एक क्वार्टर लेके चलूँ तो ये यहाँ से मैं 3 मंथ की कैंडल को प्लस कर लूँगा, तो मैं को बिना शिफ्ट किए मैं डायरेक्ट ही डे टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ और ट्रेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ये पूरी पिक्चर अगर हम इसको करें, मैं अगर समझाऊँ तो ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ कि मंथली टाइम फ्रेम हमारा बड़ा क्यों था इस पिक्चर में, इसका आंसर भी मैं साथ साथ में अब करता जाता हूँ। पहले कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन था, अब ये देखो, ये जो कैंडल है मंथ डे की, इसकी लेंथ देखो, और मैं मंथ पे जा रहा हूँ, इसकी लेंथ देखो, देखने में सिमिलर है, इधर प्राइस मत देखो, बस लेंथ देखो। ठीक है, दोनों में देखने में ही सिमिलर है, लेकिन इसकी रेंज कम है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी बाइंग मिला के, यहाँ तक की बाइंग मिला के पूरी 1 मंथ की कैंडल बनती है, यानी कि उसमें पूरी 1 मंथ की बाइंग की पावर है। अगर वो रेड कैंडल होती तो मैं कहता हूँ पूरे 1 मंथ की एक सेलिंग है वो उसमें पावर है ना। सेम अगर मैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये मेरी सिंगल कैंडल में देखने में ये छोटी है, लेकिन ये डे कैंडल से बहुत पावरफुल होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी कि अगर मैं 20-20 करके भी डे काउंट करूँ तो 60 दिन की कैंडल की बाइंग से बनी है ये कैंडल, और ये भी 60 दिन की है ना। सेम ये भी अगर मैं हाफ ईयरली पे जाता हूँ तो ये पूरे हाफ ईयर में जितनी बाइंग हुई है उससे बनी है, तो ये एक डे की कैंडल के कंपैरिजन में पावरफुल है। ठीक है, अगर जैसे कि मैं अगर ये वाली मंथ की कर, मैं पहले पिक्चर डिलीट करता हूँ सब। एक एग्जांपल देने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उस चैनल को फॉलो कर लेना। उसके अंदर मैं आपको ट्रेड तो सजेस्ट करता हूँ, लेकिन बाय सेल के पर्पस से नहीं। आप उस पर खुद अपना डिमांड सप्लाई की रिसर्च करो, क्योंकि वो स्टॉक क्या पता डिमांड जोन में आ रहे हो या ना आ रहे हो। ये बस इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं है, एक एजुकेशन पर्पस से चैनल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। तो हम शुरू करते हैं। अब एक चीज़ देखो, ये कैंडल है सितंबर, मंथली टाइम फ्रेम है एक्सिस बैंक का। ये कैंडल देखो, इस पे एक वर्टिकल लाइन रख लेते हैं, ये इस कैंडल की लेंथ ज़्यादा नहीं, एक काम करते हैं मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ही इसको मार्क कर लेता हूँ। इसको मैंने मार्क कर लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ डेली पे, इसी मंथ के मैं इसको सर्कल भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको बाहर नहीं देखना। क्या मैं कह सकता हूँ वो मेरी मंथ की कैंडल देखने में कितनी छोटी थी, लेकिन उसी के अंदर डे की मुझे कितनी अच्छी अच्छी कैंडल दो मिली है ना। 2 कैंडल मिली है, और देखोगे इसी से प्राइस रिएक्ट करके यहाँ से ऊपर भी गई है ना, इसी डे के डिमांड जोन के अंदर से ही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी मंथली कैंडल छोटी सी क्यों ना हो, वो एक डे की कैंडल से पावरफुल होगी, और वीकली कैंडल से भी वो पावरफुल होगा। रीज़न क्या है, आपको रीज़न मैंने सब बता ही दिए, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्यों क्यों वो पावरफुल होगा। सेम ऐसे ही क्वार्टर भी पावरफुल होगा और हाफ ईयरली भी, ईयरली भी।
ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना, और आगे ये सीरीज़ मैं और कंटिन्यू करता रहूँगा, इसमें और वीडियो मैं और डालता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।